मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं आपको इससे पहले हिस्ट्री पर दो पार्ट दे चुका हूं, जिसमें इतिहास का वर्गीकरण और उसके साथ साथ जो मानव की जो 6 जातियां प्रजातियां हुई हैं, यहाँ पर कहाँ कहाँ से आई, किस तरीके से आई है, वो मैं बता चुका हूँ। और इसके बाद मैं आपको आज थोड़ा सा और नई चीज बताना चाह रहा हूँ कि इतिहास के स्रोत यानी इतिहास को जानने की हमको जरूरत की क्यों पड़ी, उसके बारे में मैं अपना एक छोटा सा मैंने व्यू बनाया है कि किया गया इतिहास को जानने के साधन। इतिहास को जानने के लिए जो है ना भारतवर्ष में जो है ना भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास, क्योंकि बहुत ज्यादा गौरवपूर्ण रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से हमें अपने प्राचीन इतिहास को दोबारा से निर्माण करने के लिए उपयोगी सामग्री बहुत कम मिलती है। प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसे ग्रंथों का बहुत अभाव रहा जिन्हें आधुनिक परिभाषा में इतिहास कहा जाता है। ये भी सही बात है कि हमारे यहाँ हेरोडोटस, लिवी जैसे इतिहासकार नहीं उत्पन्न हुए, लेकिन रोम, यूनान आदि देशों में ऐसे इतिहासकार उत्पन्न हुए। भारत में मनुष्य प्रकृति के समक्ष अपने को तुच्छ और असमर्थ पाता है, क्योंकि यहाँ का व्यक्ति, लेकिन उसमें नगर नेता तथा जीवन की निसारता जन्म ले लेती है। उससे जीवन की अनुभूति एक भयानक दुःस्वप्न के रूप में होती है, और यह बुरे सपने का कोई इतिहास नहीं होता। हमेशा ध्यान रखिएगा, बुरे सपने कभी भी कोई इतिहास नहीं होता है। ठीक है। मैकडोनाल्ड के अनुसार भारतीय साहित्य का जो दुर्बल पक्ष इतिहास है, जिसका यहाँ अस्तित्व ही नहीं था। ठीक है। मैकडोनाल्ड ने कहा है कि जो भारतीय साहित्य एक जो है ना दुर्बल पक्ष रहा है इतिहास के रूप में, और उसका कोई अस्तित्व नहीं था। 11वीं सदी के जो मुसलमान लेखक अलबरूनी से जो है ना मिलता जुलता एक विचार व्यक्त करते हैं कि हिंदू लोग घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते। घटनाओं के तिथि क्रम अनुसार वर्णन करने में वह बड़ी लापरवाही करते हैं। वैदिक युग में इतिहास को लिखने की एक परंपरा रही है। ऐसा वंश के अतिरिक्त गाथा और नारा संगीत साहित्य के राजा और ऋषियों के स्तुति परख गीत हैं। अच्छा, इनसे भी हमको ये चीजें पता चलती हैं। इसके अतिरिक्त इतिहास तथा पुराण नाम से भी अनेक रचनाएं प्रचलित थी पहले, जिन्हें पंचम वेद कहा गया है। जो इतिहास और पुराण का जो मिक्सचर हुआ है उनकी रचनाओं का, उनको क्या कह दिया गया है? पंचम वेद कहा गया है। जो 7वीं सदी के चीनी यात्री हेनसांग ने लिखा है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में घटनाओं का विवरण लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। कल्याण के विवरण से पता चलता है कि प्राचीन इतिहास विलुप्त और विस्मृत इतिहास को पुनर्जीवित करने की कुछ आधुनिक विधियों से भी परिचित थे। साहित्य ग्रंथों के साथ भारत में समय पर विदेशों से आने वाले यात्रियों के भ्रमण वृत्तांत से भी इतिहास के विषय में बहुत सारी उपयोगी सामग्री मिलती है, क्योंकि इन सामग्रियों के प्रयोग से ही हमें इतिहास को जानने के अधिक से अधिक मौके प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसको जान लेना और इसके बारे में जान लेना और इसको यूपीएससी वालों को पूछना बहुत आवश्यक हो जाता है हमें हर तरीके से। ठीक है। अच्छा, इसमें आगे देखते हैं कि जो इसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा कि भ्रमण वृत्तांत भी इतिहास विषयक अनेक उपयोगी सामग्रियां प्रदान करते हैं। जैसे हेनसांग वगैरह आए थे यहाँ घूमने के लिए, तो उन्होंने भी जो है ना बहुत सारी सामग्री इकट्ठी करके दी है। जबकि पुरातत्ववेत्ताओं के पुरातत्ववेत्ताओं के जो अतीत के खंडरों से एवं भूमि से ऐसी वस्तुएं खोज निकाली जो हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती हैं। इसलिए इतिहास को जानने के लिए 3 प्रकार के साधन को हम प्रमुख मतलब 3 तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे आपका है पहला साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है विदेशी यात्राओं के विवरण, और तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब इसमें आता है कि साहित्यिक साक्ष्य किस प्रकार से था हमारा। ठीक है ना। अब जो है ना साहित्यिक साक्ष्य जो है ना वो भी 2 प्रकार से बांट दिया गया, एक धार्मिक और दूसरा लौकिक में। पहला किसमें? धार्मिक, और दूसरा लौकिक में। आप जो है ना अपना नोट डाउन करते रहे, पेन लेके, पेन और कॉपी लेके, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज का। मैंने कुछ भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जो किसी बुक में ना मिले। आपको हर एक बुक का कंपाइलेशन दे रहा हूँ। ये आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना और नोट डाउन करते रहना। ठीक है। धार्मिक साहित्य
और लौकिक साहित्य। दो दो के बारे में मैंने बात की आपके सामने। अब जानते हैं कि धार्मिक साहित्य किस तरीके से था। देखिएगा, धार्मिक साहित्य को जो है ना ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों के तरीकों से जाना जा सकता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, ये सब चीजें आ जाती हैं। जबकि ब्राह्मण के उत्तर ग्रंथों में, यानी ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों में बौद्ध और जैन दो ही चीजें आती हैं, उसमें दो ही रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, वो सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे? ये सारे के सारे आ जाएंगे धार्मिक में। ये लिखा हुआ है, ब्राह्मण साहित्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक, सूत्र, महाकाव्य, पुराण और धर्मशास्त्र। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो आपको और ज्यादा आपके सामने रहेगा क्लिपबोर्ड, तो उससे नोट डाउन करके उस मेरे लेक्चर को तब सुनिएगा, तब और मजा आएगा आपको सुनने में। ठीक है। दूसरा है आपका बौद्ध और जैन ग्रंथ से संबंधित रचनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। किससे? ब्राह्मणेतर से। ठीक है। अब जो लौकिक साहित्य में जो है ना ऐतिहासिक ग्रंथों की जीवनी, कल्पना प्रधान साहित्य आदि का वर्णन मिलता है। किसमें? लौकिक साहित्य में। इसमें आपका लौकिक साहित्य में ये सारा। ठीक है। ये दो प्रकार की से होता है, ये भी ऐतिहासिक और अर्धऐतिहासिक। तो मैं आज, क्योंकि वीडियो जो है ना आप लोगों की सबकी डिमांड है कि शॉर्ट होनी चाहिए थोड़ा, लेकिन ज्यादा चीजें कैसे शॉर्ट वीडियोस में मिलेंगी, उस चीज को मैं डालने के लिए शॉर्ट तरीके से, तो मैं पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ अपने वीडियोस। ठीक है ना। अब इसमें आ जाते हैं ब्राह्मण साहित्य। सबसे पहला है ब्राह्मण साहित्य में देख लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेद के बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि वेद महाभारत में सबसे पुरानी धर्म ग्रंथ है। जो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा हो गया? वेद हो गया। ठीक है। और जिन्हें किसने किया था, किसने लिखा था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने लिखा था। वैदिक युग की संस्कृति की दशा के बारे में केवल एक स्रोत होने के कारण वेदों का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा अधिक है, क्योंकि स्रोत ही एक मिलता है उसका। वेदों की संख्या टोटल हमारे पास कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद आर्यों की जाति की प्राचीनतम रचना है, और इसके इसी प्रकार से जो भारत और अन्य प्रदेशों के जो आर्यों की संस्कृति और जो संस्कृति है, धर्म, भाषा और जाति की जो है ना प्राचीनतम रचना है। ठीक है। और यहीं से जो है ना धर्म, भाषा और इतिहास को भी ये बताता है। विद्वानों के अनुसार आर्यों ने इसकी रचना पंजाब में की होगी, ऐसा अजम्पशन है, जब वे अफगानिस्तान से लेकर यमुना के प्रदेश तक फैल गए थे। ठीक है। इसमें जो है ना 10 मंडल है। ठीक है। और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का अधिकांश भाग देव स्रोत से भरा हुआ है। ठीक है। लेकिन कोई ठोस सामग्री नहीं मिलती, परंतु कुछ मंत्र ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख तभी भी करते हैं, जैसे 10 राजाओं का युद्ध जो किसके बीच में हुआ था? भरत से लेकर सुदास के साथ हुआ था। ठीक है। भरत और सुदास को लेकर के हुआ था। एक ठोस जानकारी ये भी देता है, यह युद्ध आर्यों के 2 प्रमुख जनों, जैसे पूर्व में भरत के बीच हुआ था, और भरत जन का नेता कौन था? सुदास था, जिसके पुरोहित वशिष्ठ हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, राजा कौन था? भरत जाति का, भरत जन नेता का सुदास जो राजा था उसके कौन थे? गुरु, पुरोहित, यानी के उसके वशिष्ठ थे। इनके विरुद्ध 10 राजाओं का संघ था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। इस प्रकार वह वैदिक भारत का चक्रवर्ती शासक बन बैठा। ठीक है। और सामवेद और यजुर्वेद में किसी भी विशिष्ट घटना का वर्णन नहीं मिलता। साम शब्द का अर्थ है गान से। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें विधि, विधान, मौर्यों के नियम और संकलन मिलता है। ठीक है ना आपको। जबकि अन्य वेद पद में है, जो अलग से वेद है वो पद में है, और ये गद और पद दोनों में लिखा गया है। जबकि अथर्ववेद मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों को प्रकट करता है। इसमें लगभग 6000, नोट डाउन कर लें, इसमें 6000 और 6000 कितने पद हैं? 6000 पद हैं और 731 मंत्र संग्रहित हैं। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, रोग निवारण, विवाह तथा पुराने गीतों, गृह निर्माण, राजभक्ति, कृषि की उन्नति, राजा का चुनाव, व्यापारिक मार्गों की गहन अध्ययन, वनस्पति और औषधियों आदि का संग्रहण है।
एवं कुछ मंत्रों में जादू टोने आदि की बात का भी पता लगता है। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है, जिसकी संतान पांडव और कौरव हुई थी। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, इससे मैंने नोट बना रखे हैं, मैं उसी से बता रहा हूँ आपको। इसके अगर नोट्स की पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरा नंबर 8218145393 इस पर मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत की हुई है मैंने, और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका ब्राह्मण और आरण्यक तथा उपनिषद। अब इसमें सेकंड वाला ये ऑप्शन है। ठीक है, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक। ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के पहले संहिता का स्थान आता है। इसमें अर्थात ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक से हमारी वैदिक कालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है, पहली बात तो। ठीक है, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं के बारे में बताते हैं और गद्य के रूप में लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका कि अलग अलग संहिता के लिए अलग अलग ग्रंथ हैं, जैसे ऐत्रेय और कौशितकी के लिए ऋग्वेद, पंचविश के लिए सामवेद, तैत्तिरीय और शतपथ के लिए यजुर्वेद और गोपद के लिए अथर्ववेद। ध्यान रखना मैंने क्या क्या बताया आपको कि ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण के लिए ऋग्वेद, पंचविश के लिए सामवेद, तैत्तिरीय और शतपथ के लिए यजुर्वेद और गोपद के लिए अथर्ववेद। ढंग से सुनो, नोट डाउन करो। इस सब ग्रंथों से हमें कौरवों के राजा परीक्षित के बाद राजा बिंबिसार के पहले की घटना के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास को जानने के लिए शतपथ ब्राह्मण का स्थान ऋग्वेद के बाद आता है। इसमें ही गंधार, केकई, पांचाल, कुरु, कौशल, शल्य, विदेह आदि जो है ना जगह के राजाओं का पता चलता है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है ना राजाओं के राज्याभिषेक के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आपको ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद दो चीजें पता चली। आपको वेद पता चल गए हैं चारों के चारों। उसके बाद मैंने ब्राह्मण बताया, उपनिषद, आरण्यक किस प्रकार से ये वेदों से जुड़े हुए हैं। इसके बाद है आपका वेदांग और सूत्र। वेदांग का मतलब सिंपल सा हो गया कि वेदों के अंग, और सूत्र किस प्रकार से है। देखो, वेदांग को और सूत्रों को, वेदों को जानने और शुद्ध उच्चारण के लिए 6 वेदांग, यानी ये नंबर 1 कल्प, दूसरा शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और व्याकरण। ठीक है, वेदांग के लिए कितने मैंने बताया आपको, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है शायद से। ठीक है ना, वेदांग आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, 6 बताए मैंने। कितने? 6। आप ध्यान से सुनिएगा, वेदांग 6 हैं, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और व्याकरण। जबकि हमें यज्ञ विधि, विधान, कर्मकांड और राजनीतिक विद्या एवं व्यवहार के बारे में स्रोत, ग्रव्य और धर्मसूत्रों के अध्ययन से पता चलता है। ठीक है ना, आपको समझ आया होगा मेरे हिसाब से। और संपूर्ण जो वैदिक काल, ऋग्वेद से सूत्रों तक का काल जो है ना 2000 ईसा पूर्व से लेकर 5000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल के जो सूत्र का काल है वो कब से कब तक माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद से सूत्रों तक का जो काल है वो कब से कब तक माना गया है, 2000 ईसा पूर्व, यानी कि जब क्राइस्ट जो सेंचुरी स्टार्ट हुई थी उससे 2000 पहले से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं महाकाव्य। ठीक है ना, महाकाव्य देखिएगा, ये सूत्र और वेदांग एक ही चीज थी। ठीक है, ब्राह्मण मैंने बता दिया, वेद बता दिया, महाकाव्य पे आ जाते हैं। महाकाव्य का मतलब हो गया आपका कि रामायण और महाभारत वैदिक साहित्य के 2 महाकाव्य हैं। इनकी रचना लगभग 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुई, जबकि वर्तमान स्वरूप रामायण 2री और महाभारत 4ठी शताब्दी ईस्वी के लगभग निर्मित हुआ था। रामायण हमारा आदि काव्य है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा हुई। इसमें यवनों, शकों और हिंदुओं के बीच युद्ध की जानकारी मिलती है, जहां हिमालय के बीच के स्थान को मद्र और कुरु, देखो इस तरीके से जो कुरु थे और मद्र थे उनका देश, और यवन को जो है ना शकों का देश बताया गया है, शक जो शासक हुए हैं। ठीक है, और महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी।
और इसी में यवन शक हूण पारसिक, कौन कौन से, यवन शक हूण पारसिक, ठीक है, यवन शक हूण पारसिक आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। किसमें, वेद व्यास जी ने क्या रचना की थी, महाभारत की, उसमें क्या मिलता है, यवन शक हूण पारसिक, 4 जातियों का पता चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कई बार। महाभारत में धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों विषयों के बारे में एक साथ कहा गया है, ध्यान रखिएगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों के बारे में एक ही बार कहा गया है, और यही आजकल के जीवन में चल रहा है। कोविड-19 को लेकर भी आप देख लो, आपको यही चीज अगर आप त्याग देंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से जी सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका आता है पुराण। पुराण में क्या लिखा गया है आपके पास, इसके जो रचयिता है लोमहर्ष, और उग्र सर्वा को कहा जाता है। लोमहर्ष का ही नाम उग्र सर्वा भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुराण के रचयिता कौन है, लोमहर्ष। इतना यार लिखने का है नहीं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अधिकांश पुराणों की जो रचना है 3री और 4थी शताब्दी में मानी गई है। सबसे पहले इसके बारे में पॉर्जिटर ने बताया था, और जो है ना अमर कोश में पुराणों के 5 विषय, यानी कि जगत की सृष्टि या सर्ग, प्रलय के बाद जगत की दोबारा सृष्टि या प्रतिसर्ग, ठीक है। नंबर 3 है वंश, जिसमें देवताओं यात्रियों की वंशावली। 4था है महायुग या मनवंतर। 5वां है प्राचीन राजगुरु या इतिहास या वंशानुचरित। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, नोट डाउन करिएगा। जगत की सृष्टि या सर्ग, ठीक है, प्रलय के बाद जगत की दोबारा सृष्टि या प्रतिसर्ग। 3रा है आपका वंश, जिसमें देवताओं यात्रियों की वंशावली। 4था है महायुग या मनवंतर। 5वां है प्राचीन राजगुरु का इतिहास या वंशानुचरित, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो राजकुलों के इतिहास में पुराणों की कुल संख्या कितनी बताई गई है, 18। कितने पुराण हैं, केवल 18 पुराण है। मैं आपको गिना दूं, मैं गिना देता हूं, चलो। भविष्य ब्रह्मा, पहला भविष्य, दूसरा ब्रह्मा पुराण, तीसरा वाराह, चौथा वामन, 5वां विष्णु, 6ठा ब्रह्मांड, 7वां भागवत, 8वां मार्कंडेय, 9वां मत्स्य, 10वां वैवर्त, 11वां अग्नि, 12वां वायु, 13वां पद्म, 14वां नारद, 15वां गरुड़, 16वां लिंग, 17वां स्कंद पुराण, और 18वां आपका कूर्म। 18 ही बताया ना मैंने, 18 पुराणों के बारे में बात की थी, तो 18 के 18 आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है क्वेश्चन इसका। एसएससी में, बैंक में तो खैर मेंस में आप जब तक जाएंगे तब आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एसएससी प्री में भी आ जाते हैं ये सब चीजें, यूपीएससी प्री में आएगा ही आएगा। पीसीएस प्री के बाद क्या है, लेकिन पुराणों में केवल 5 मत्स्य वायु, पुराणों में कितने, 5 केवल, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत में ही राजाओं की वंशावली मिलती है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन, यानी कि सबसे पहला पुराण है। क्वेश्चन बन जाता है इसका, कई बार आता है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, ठीक है। अच्छा, हमें पुराणों से ही जो है ना शिशु नाग, नंद, मौर्य, आंध्र, सुंग, कण्व और गुप्त वंश की वंशावलियों का भी पता चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत कम जगह लिखी मिलेगी ये सब चीजें, ठीक है ना, आप देख लेना। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण और आंध्र सातवाहन की जो जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। इस प्रकार से इस प्रकार से जो है ना गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से ही मिलती है। इसी प्रकार से जो है ना राजतंत्र का जो हमें पता चलता है मेनली, वो आपका जो है ना जो अग्नि पुराण है वो बताती है कि राजतंत्र के संबंध में किस प्रकार से लोग होकर के चल रहे थे, है ना। और इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र आपका भविष्य, स्मृति, धर्मसूत्र, 3 चीजों से मिलकर के बना है, ठीक है ना। आपका धर्म शास्त्र जो है ना, धर्मशास्त्र क्या है, निबंध, भविष्य, स्मृति और धर्मसूत्र को जो है ना एक साथ मिलाने पर धर्मशास्त्र का निर्माण होता है। और 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के लगभग का जो काल धर्मशास्त्र का काल कहा गया है। धर्मशास्त्रों में सबसे प्राचीन जो धर्मसूत्र गौतम का बोधायन और आपस्तंभ है, यह गद्य रूप में है। और धर्मसूत्रों में ही 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था को अलग अलग कर्तव्यों के बारे में
जो है ना बांट दिया गया था और उसके बारे में जानकारी दी गई थी। लेकिन बाद में जो है ना धर्म सूत्रों के स्थान स्मृतियों ने ले लिया, और जब स्मृतियों ने ले लिया तो वो गद्य का रूप किसमें बदल गया, पद के रूप में बदल गया। इससे सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो जो मनुस्मृति है, ठीक है, उसके बारे में पता चलता है। इसे जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ कहा जाता है, किसे, मनुस्मृति को, ठीक है। और बाद में विद्वानों ने इस पर जो है ना अलग अलग प्रकार की टीकाएं लिख दी, ठीक है, जैसे भरूची, मेघदूत, मेघतिथि, ठीक है, कुलुक भट्ट और गोविंदराज, ये जो है ना, और इसके अलावा जो नारद, जो कि गुप्त युग के विषय में अनेक जानकारियां देती है, ठीक है, कौन, नारद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नारद, कात्यायन, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य, देवल, ये सारी भी क्या है, बहुत फेमस टाइप की जो है ना स्मृतियां हैं, ठीक है। और विश्वरूप जो है, अपरार्क और विज्ञानेश्वर, याज्ञवल्क्य जो है ना, ये जो है ना, जो तीन बताई मैंने आपको, विश्वरूप, अपरार्क और विज्ञानेश्वर, ये किसकी है, याज्ञवल्क्य स्मृति की टीकाएं हैं। अब आपको समझ नहीं आया होगा कि टीकाएं क्या होता है, कि जो ये मैंने बताया है ये एक तरह का आलोचना है याज्ञवल्क्य की, कौन, विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर, ठीक है ना। अब आप इसके बाद मैं बताता हूँ कि गुलर के अनुसार जो है ना, गुलर ने क्या कहा था, गुलर के अनुसार स्मृतियों की रचना दूसरी जो है ना आपकी 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर जो है ना दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य हुई थी, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा ब्राह्मणोत्तर साहित्य, यानी कि जैन और बौद्ध ग्रंथ के बारे में, ठीक है, जैन और बौद्ध ग्रंथ के बारे में ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि 20-25 मिनट से ज्यादा की मैं भी नहीं चाहता कि आप लोगों को वीडियो दी जाए, ठीक है, और ज्यादा टाइम आपका भी नहीं वेस्ट करूंगा। धन्यवाद। आप जो है ना नेक्स्ट वीडियो देखिएगा मेरी ब्राह्मणोत्तर साहित्य और बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के बारे में, ठीक है, धन्यवाद।